पीडीपी में डेली क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर आज क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं सिंप्लीफिकेशन पर आधारित, बोर्ड मास पर आधारित। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, व्यंजक है 2 घटा 3 प्लस 4 भागा 3 गुना 3 माइनस 2 है। तो उसका मान क्या होगा? 1, 2, 3 या 4 होगा। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आपका है 2 घटा 3 प्लस 4 भागा 3 गुना 3 घटा 2 है। तो इसको तो आप बनाने के लिए जानते हैं। तो बोर्डमास का नियम में क्या कहता है, ये आपका हो गया बोर्डमास का नियम। पहले आपका ब्रैकेट होता है, ये इसका ऑफ होता है, उसके बाद भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का करते हैं, उसके बाद अंत में क्या करते हैं, घटाव का काम करते हैं। यही तो बोर्डमास का नियम बताता है। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। 2 घटा 3 प्लस 4 भागा 3 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ आपका 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ घटाव आपका 3 है 3 लिखिए, प्लस यहाँ आपका 4 है तो 4 लिखिए, यहाँ भागा 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या क्या बता रहे हैं। अब यहाँ पर आपका गुना है तो गुना में क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ घटाव 2 है, यहाँ घटाव भी हम 2 लिखेंगे दोस्तों। चलिए अब इसको देखें, यहाँ से हम सॉल्व करने हैं। तो 2 घटा 3 आपका है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 घटा 3 को लिखेंगे। अब ये क्या है, 3 3 आपका कैंसिल हो गया दोस्तों, ये पर आपका प्लस हो गया और यहाँ आपका 4 है और यहाँ आपका कितना है, -2 है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर कौन कौन संख्या से हम क्या करेंगे, ये आपका प्लस में है और ये आपका प्लस में है, ये तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। और ये आपका माइनस में माइनस करेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी आपका माइनस में है। तो दोस्तों 6 में 5 को घटाते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके लिए सही है। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन आपका लिया जाए, यहाँ आपका ब्रैकेट दे दिए, यहाँ आपका 2 लिखे, फिर यहाँ ब्रैकेट देते हैं, फिर आपका 18 लिखते हैं, फिर यहाँ माइनस लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ये ब्रैकेट बंद कर दिए। ये क्वेश्चन को हम सजा रहे हैं आखिर कैसे कैसे इसको बनाया जाएगा। फिर अगर यहाँ हम 5 लिखें और फिर इसको यहाँ ब्रैकेट में हम डाल देते हैं, जैसा आपका ब्रैकेट है, फिर यहाँ हम लिखते हैं 12 - 7। अब यहाँ लिखे का मान क्या होगा। ऐसा यदि क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या करेंगे, का मान क्या होगा। कोई भी किसी तरह से अंक को लिखेंगे तो आंसर उसका निकलेगा दोस्तों। आप कहेंगे ये कैसे लिखते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को लिखेंगे ना तो आंसर वो आपका जरूर से ज़रूर आ जाएगा। चलिए इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आखिर इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर आपका क्या है, 2 ब्रैकेट में 18 है, -3 है, ब्रैकेट बंद है, 5 है और 12 - 7 है, यही तो है, ब्रैकेट बंद कर दिए। इसको यदि सॉल्यूशन हम करें दोस्तों, ये देखिए ये जो ब्रैकेट है, पहले हमको ये ब्रैकेट हटाएं या ये ब्रैकेट को हटाएं, आप लोग इसको सोचते नहीं हैं। तो यहाँ पर 18 और 3 है तो पहले ये ब्रैकेट को हटेगा। चलिए इसको पहले इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 है, इसको यदि हटाएंगे तो 18 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यदि यहाँ ये आपका ब्रैकेट में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर दिए, प्लस है तो प्लस को रहा। अब यहाँ पर देखिए आपका 5 है और यह 12 - 7 है, तो पहले ब्रैकेट का काम होगा। 12 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ आपका गुना है और ये 5 है, तो दोस्तों यहाँ पर 5 लिखिए। अब इसको आगे को प्रोसेस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि देख रहे 15 और 2 है, तो 15 और 2 को हम गुना करेंगे कितना होगा, 30 होगा। 15 दूनी 30, प्लस है दोस्तों तो प्लस लीजिए। और 5 और 5 को गुना करेंगे कितना होगा, 25 होगा। तो 30 और 25 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 55। तो यही इसका सही आंसर आएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 का लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास लिखेंगे 5 × 10 प्लस लिखे 3 पर हम स्क्वायर लगा दिए, 3 पर स्क्वायर लगा दिए, फिर हम क्या किए, गुना 10 लिखे, फिर हम यहाँ क्या किए, प्लस हम 4 को लिख दिए। कहता है का संख्या क्या बोध कराता है, क्या बोध कराता है, ये आपको पूछा क्या बोध कराता है। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखें तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं तो संख्या निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 5 जैसा संख्या है, 5 × 10 प्लस 3 पर पावर स्क्वायर है, 10 + 4 है, यही कह रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 5 और 10 को यदि गुना करेंगे कितना होगा, 50 होगा। अब 3 पर स्क्वायर है तो कितना होगा, 3 × 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुना क्या है, गुना 10 है, तो यहाँ पर गुना 10 लिखिए और यहाँ जोड़ है 4 लिखिए।
अब यहाँ पर देखिए 50 9 59। अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुना भी है, इस चीज़ को आप याद रखें। यदि गुना है तो पहला काम क्या हो जाएगा, गुना का होगा। तो यहाँ पर 50 को लिख लीजिए, 10 9 90 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4 है तो 4 को लिख लीजिए। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 50 90 और 4 को जोड़ेंगे, 9 5 तो 140 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 144। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यानी संख्या किसका बोध करता है, 144 संख्या को बोध कर रहा है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन को यदि हम सजाएं तो यहाँ पर तो क्वेश्चन ऐसा ले लिए। अब क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, पूर्णांक वाला क्वेश्चन को लेते हैं। मान लिया हम लिख दिए 5/2/3। अब यहाँ पर घटाव लिखे, 1/4/9 का मान निकालें। मान निकालें, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, मान निकालें। कोई भी क्वेश्चन ऐसा निकालें, मान निकालें, ये आपका दिए। कोई भी क्वेश्चन को लिख के आप सजा के उसको बना सकते हैं, ये नहीं कि यही आपका क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि देख रहे हैं आपके पास क्या है, 5/2/3 घटा 1/4/9। तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 या 15 और 2 कितना होगा 17। 17 बटा आपका 3 हो जाएगा। और घटाव है 9 1 9 और 4 कितना होगा 13 होगा। 13 बटे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि बात करें तो ये संख्या क्या आ गया, ये आपका घटाव की संख्या आ गया। तो 9 और 3 का यदि आप एलसीएम को निकालेंगे तो दोस्तों आपका 9 हो जाएगा। इससे यदि इसमें भाग देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। यहाँ पर देखें 9 का 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा दोस्तों। अब यह 51 में से 13 को यदि घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 38 होगा और यहाँ पर आपका 9 होगा। अब यहाँ पर देखें ऐसा आंसर भी आपका आ सकता है, या ऐसा यदि रहे संख्या तो इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे। तो पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं, तो 9 चौक 36 होगा, 36 और 2 को जोड़ेंगे 38 होगा। तो आंसर आपका ये भी हो सकता है, आंसर ये भी आपका हो सकता है। आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन नए तरीके से लेते हैं, जैसे इसको घटा से लिए, अब हम कुछ क्वेश्चन को हम गुणा के माध्यम से भी हम ले लेते हैं। चलिए कोई भी संख्या हम लिखते हैं, जैसा मान लिया 3/5/7 को लिखा मैंने, 3/5/7 गुना 5/5/6, क्या लिखे 5/5/6 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन को हमने लिखा, मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन है तो पूर्णांक तोड़ते हैं। 7 21 5 कितना होगा, 7 21 5 26 आपका हो जाएगा। तो 26 को अब लिखना होगा, तो 26 बटे क्या 7 है, 7 लिखेंगे। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 5 कितना होगा दोस्तों 35 होगा। तो आप 35 बटे 6 को लिखेंगे। यहाँ तक काम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यदि देखें तो यहाँ क्या करेंगे, 7 बच्चे 35 कर सकते हैं, इसको 13 दूनी 26 कर सकते हैं, 2 तिया 6 कर सकते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा 13 पचे 65 हो जाएगा दोस्तों। तो 13 पचे 65 आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ आपका 3 होगा। लेकिन देखिए संख्या ऊपर में बड़ी है, नीचे में कम है, तो दोस्तों इसको क्या करेंगे पूर्णांक में तोड़ दीजिए। पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं, 21 तिया 63 हो जाएगा, 63 64 65 2 आपका हो जाएगा, यानी 21/2/3 दोस्तों इसका सही आंसर होगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन यदि हम गुना में लिए, अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि भाग में भी आपको दिया जाएगा। जैसा कि देखते हैं 11/2/5 लिख दिया मैं दोस्तों, और यहाँ पर हम क्या किए भाग का चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ पर लिख देते हैं 6/1/3 का मान क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, का मान क्या होगा। ऐसा यदि क्वेश्चन को रहे तो इसको घबराने की कोई बात नहीं है। तो उसको बनाएंगे कैसे, ये आपका पूर्णांक में है, ये भी आपका पूर्णांक में, तो इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए। जैसा कि देख रहे हैं आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या कह रहा है कि 11 पचे 55, 11 पचे 55 56 57, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 57/5 लिखेंगे, और ये आपका भागा है तो यहाँ पर भागा लिखेंगे। 6 या 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 बटे हम 3 को यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब यहाँ पर जैसे देखते हैं 5 और 3 की बात कहा जा रहा है और यहाँ आपका भाग है, तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ आपका गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 57/5 को लिखेंगे और ये संख्या गुना देंगे तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे आएगी। तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखें 19 तिया कितना हो गया, 19 तिया 57 हो गया दोस्तों। अगर यहाँ से बात करें 3 और 3 को हम गुना कर देंगे तो कितना होगा 3 तिया 9 और यहाँ आपका 5 हो गया दोस्तों। तो यदि 9/5 आपका आ गया, इसका मतलब क्या, ये तो पूर्णांक में आना चाहिए, क्या कि संख्या ऊपर में बड़ी है। तो दोस्तों आपको बता दूँ 5 1 5, 5 और 4 कितना हो गया
9 हो गया, यानी 1/4/5 दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें तो आपसे पास क्वेश्चन ये दिया जा सकता है 2/5 का 15/16 ऐसा देगा, और यहाँ पर यदि आपका भाग दे दिया जाएगा और यहाँ कहेगा 3/8 और यहाँ प्लस दे देगा 7, कहेगा इसका मान क्या होगा, इसको निकालिए। तो ये अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल में। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखते हैं। 2/5 दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि आखिर इसको हम कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर का है तो गुना लगा देंगे, 15 कितना हो गया 16 हो गया, और यहाँ पर कितना है भागा है 3/8 है, और प्लस आपका 7 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो 2 16 कर लेते हैं, ये कितना होगा 5×15 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर संख्या क्या आ गया आपका 3/8 हो गया, और यहाँ भागा आपका है, और यहाँ 3/8 है, और प्लस आपका क्या हो गया 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो है यहाँ पर आपका भाग में दिया है, तो इसको हम आगे को प्रोसेस को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 3/8 यहाँ पर गुना का करेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, ये लिख दिया। और यहाँ प्लस कितना होगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और ये गुना का है तो एक ग्रुप में इसको डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो दोस्तों आपके पास बचा क्या 7 ही बचा। तो क्या कहेंगे 7 आंसर होगा, नहीं 7 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 8 एक कटाए, 3 एक 3 कटाए, तो यहाँ आपका 1 आ गया, यानी आपका क्या हो गया 1 + 7 होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8 आपका होगा, 7 आंसर नहीं होगा। दोस्तों अगर ये क्लास आपके लिए अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।